उधर गोगा पानी से दिया जलेगा। चलो जी, अब शुरू करते हैं एडिटिंग। ये है मेरी अहोई की माला, ये अहोई माता। और अब सोच रहे होंगे आपकी इसमें 3 मोती क्यों हैं। रखने के बाद अब छोटी डिब्बी में ना आज केलॉग्स वगैरह भी कुछ नहीं है और फ्रूट भी कोई नहीं है, लेकिन ये सिंघाड़े हैं आज हमारे यहाँ। तो सिंघाड़े की जो वो डंडी सी है मैंने वो काट दी थी और एक ना बीच में कट लगा दिया था ताकि ये आसानी से जो है उसे छील पाएँ। अच्छा, आराध्या को सिंघाड़े पसंद है, आरोही को कुछ खास पसंद नहीं है, तो मे बी वो ना खाए तो वो इसको ही दे देगी शायद। लेकिन मैंने दोनों के में जो है 3-3 रख दिए, बस एक मतलब हो जाता है कुछ, एक छोटी सी चीज़ अलग सी हो, मेन कोर्स से अलग तो थोड़ा सा फुल सा महसूस होता है। तो वही मेरी कोशिश है यहाँ पर। अभी ये सिंघाड़े इसमें पैक करने के बाद इनका डिब्बे का काम ख़त्म हो गया और उधर बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी वो हो चुके हैं। आवाज़ें आ रही हैं, उनके डैडी उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। अब भगवान जी को हाथ जोड़ के टीका लगा के ये लोग चली जाएंगी। इनके जाने के बाद मुझे जो दिवाली स्पेशल क्लीनिंग की लिस्ट बनाई थी ना, मैं सोच रही हूँ ये नहीं रहेंगी तो चिल्लाना तो पड़ेगा नहीं। और भूखे प्यासे बजाय लेटे रहने के, पड़े रहने के, मैं थोड़ा थोड़ा अपना धीरे धीरे जो है वो जितना सफाई का हो सकता है थोड़ा बहुत काम बिना ज़ोर डाले शरीर पे ज़्यादा उतना कर लेती हूँ, क्योंकि लालच आ रहा था यार छुट्टी का कि हाँ छुट्टी है, घर पे भी हूँ। अच्छा, बाज़ार का काम था लेकिन बाज़ार जाने की मेरी हिम्मत हो नहीं रही, क्योंकि धूप में फिर स्कूटी पे भी जाओ ना, ज़्यादातर बाज़ारों में गाड़ी का हिसाब नहीं बैठता, और स्कूटी पे जाओ ना तो गर्मी में वैसे हालत ख़राब हो जाती है, बिना पानी के व्रत वैसे ही है। तो ये है कि घर पे कर लेती हूँ, जो हो जाएगा ये मैंने सोचा। इनको मम्मी की साड़ी की रसीद दी और साथ में ये पासबुक दी है, इनकी एंट्री करानी है, वरना जब टैक्स फिल होता है ना तो फिर एकदम से भगड़ दगड़ मचती है उस टाइम पे। अब मैंने जितनी बेडशीट जो है लॉबी की भी सब उतार दी थी, सोफ़े पर से और गद्दों पे से भी, ये सारी जो है वो चला दी। अब यहाँ पर जो है जो सामान कल से फैला हुआ था ना, कल तो रात हो गई थी बिल्कुल, तो रात को जो रह गया था अब मैंने यहाँ पे जो है वो सब एक तरफ कर दिया है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के जो है ये वाला कूड़ा मतलब यहीं समेट लूँगी, जो भी इसमें से निकला है
और जो चीज़ें अलग जो दूसरी जगह पहुंचानी है वो पहुंचाऊंगी, और जो धो के सुखानी है थोड़ी सी वो यहीं पर छोड़ूंगी। तो मतलब कुल मिला के ये कोना जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगी। मेरा प्लान है यहाँ पर ना दिवाली के टाइम पे जो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, मैं यहाँ पर कोई गमला रखूँगी, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा प्लांट चल पाता है। तो स्टार्टिंग में रख के देखेंगे 8-7 दिन के लिए, अगर चल गया तो फिर यहाँ पे एक अच्छा सा प्लांट लगा देंगे, और अगर नहीं चला तो दिवाली तक रख के फिर वापस ऊपर उसकी जगह पे पहुँचा देंगे। तो यहाँ का कूड़ा ना यहीं उठा ले रही हूँ पूरे घर में, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। एक ये मतलब बड़ा काम मेरे हिसाब से निपटा जो मेरे को मतलब परेशान कर रहा था कि ये करना है करना है करना है। और एक दूसरा काम जो मैंने इसके बाद और निपटाया, मशीन अपना काम कर रही है। मैंने क्या किया, जो बेडरूम में बेड है ना वो खिसका के तो मैं कभी साफ़ करती नहीं, तो उसके नीचे ये दोनों टेबल रखी रहती हैं। ये सामान निकाल के नीचे से बेड जो है वो जाले वाला डंडा डाल के और झाड़ू वाड़ू से बिल्कुल साफ़ कर दिया। देखो नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं है अब इसके नीचे। तो ये कर दिया। अब ये जो घास के मैट हैं ये अच्छे से झाड़ दिए हैं, इनकी मिट्टी निकाल दी है, लेकिन इनको धोऊंगी छोटी दिवाली वाले दिन ही, बाहर रैंप पर बिछा के, आज नहीं धोऊंगी। तो ये भी एक बड़ा काम निपट गया। अब बचा क्या, टीवी यूनिट बची है, वो यूजुअल में हो जाती है। अब ये ध्यान रख रही हूँ कि उसमें क्लटर ना हो, और बेड के ऊपर वाला वो जो एक खाना है जिसमें ट्रॉफी वगैरह रखी है वो रह गई। तो बेडरूम जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो गया। बेड में ही नीचे टाइम लगना है। और ये जो अंदर रखा था जहाँ कल एक्वेरियम लगा दिया, ये आ गया बाहर, ये यहीं पर था टीवी यूनिट पे रखने से पहले। और झाड़ू मेरी पूरे घर में अब लग चुकी है, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगने के बाद जो है नीचे की स्टोरी का काम ख़त्म। ऊपर की तो मैं करूँगी नहीं अभी, वो तो मैं वीकली ही करती हूँ। तो आज तो वैसे भी व्रत है, लेकिन नीचे के ये थे कि ये दो मतलब लेंथी काम निपट गए। और इधर वाला टीवी यूनिट के पास का भी ना मैंने गद्दा हटा के और उसके पीछे से अच्छी से सफाई वफाई कर दी थी। मतलब ये है कि जिस दिन फिर एक साथ करूँगी ना सारा, उस दिन मुझे कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा कि हाँ इसको स्पेशल साफ़ करना है। आप पोछा लगाने के बाद ना ये जो मैं कर रही हूँ, ये मैं डेली जो धोती हूँ पोछा, ये वो वाला प्रोसेस है। इसको ना इस तरीके से करके मैं 2 या 3 पानी में धोती हूँ। तो अभी ये फाइनली तीसरा पानी है। तो इस तरीके से ऐसे ज़मीन पे मार मार के धो लेती हूँ, तो इसकी जो है काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। और बाकी बीच में वंस इन अ वीक या वंस इन अ मतलब 15 दिन में साबुन लगा के इसका पूरा मॉप का जो हेड है वो निकाल के धो देती हूँ। अब ये बॉल है एक, तो ये मुझे धोनी है, तो बहुत रगड़ना नहीं है, बस मिट्टी सी हल्की सी जम गई है, बारिश का पानी वानी कई बार आ जाता था तो। और ये एक्वेरियम में पत्थर रखे हुए थे, तो ये थोड़े से ज़्यादा गंदे से हो रहे थे, तो मैंने इनको कल सर्फ़ के पानी में डाल के भिगो दिया था। और थोड़ा सा अब मैं ब्रश से रगड़ दूँगी तो ये साफ़ से हो जाएंगे। और बजरी वजरी शायद आज आ ही जाएगी, तो ये जहाँ तक है एक्वेरियम में दोबारा हम सेट भी करते हैं। जो हिस्सा बजरी की तरफ रहता है ना वो तो पक्की तरीके से पीले से रंग का हो गया, वो तो साफ़ हो नहीं रहा, लेकिन जो आधा हिस्सा ऊपर रहता है वो वाइट हो गया अच्छे से। तो इन सबको मैंने धो के जो है वो सुखा दिया यहाँ पर। और अब एक हिस्सा ये बचा है, ये शेल्फ सी मैंने यहाँ पे एक लगवाई हुई है जिसमें मैं मतलब लॉन्ड्री में काम आने वाला सामान रख देती थी। अब जब ऊपर पौधों में पानी डालते हैं ना तो वो थोड़ा बहुत गिरता है नीचे, तो ये मुझे थोड़ी सी ब्रश से रगड़नी पड़ती है। ये ब्रश मैंने यहीं पर रखा हुआ है, और इसको सिंपल पानी से रगड़ दो तो साफ़ हो जाती है। और इतना साफ़ करने के बाद जो सामान इस पे से उतारा है उस पर भी मिट्टी रहती है, तो थोड़ा थोड़ा सा ये है कि उसको धो के साफ़ हो जाएंगी वो सारी बोतलें, उनको भी वापस जगह पर रख दूँगी। और इसी के साथ जो है मेरा वॉशिंग एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मशीन की तरफ अच्छा पहले बहुत गंदगी निकलती थी, लेकिन ये वाली मशीन में जब वो अटैचमेंट लग गए ना तो इसमें भी अब पीछे कोई जमने का गंदगी कोई मतलब नहीं। जब धोती हूँ तो पूरा पानी ऐसे ही डाला, उसके नीचे चलती हुई मशीन के नीचे भी आराम से झाड़ू चली जाती है। तो वो कोना एक हेडेक जो है वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो बस एक ये मुझे शेल्फ साफ़ करनी थी और एक्वेरियम का मेन काम था वो हो गया। अभी छोटी दिवाली वाले दिन पाइप लगा के जो है ये टाइलें पूरी धुल जाएंगी और हो गया वॉशिंग एरिया क्लीन। अब ये वाइपर आप सोच रहे होंगे टूटा हुआ क्यों रख रखा है, ये ना नया ही आया था तो तभी ये टूट गया था, तो मेरे को ना ये हैंडी लगा, मैंने इसको यहाँ रख लिया। तो ये देखो बिना डंडे वाले ना कितनी ईजिली कोने होने से भी आराम से निकाल रहा है। या फिर मैंने बाथरूम में छोटा वाइपर रखा हुआ, दूसरा ऑप्शन ये था। तो ये टूटा हुआ नया ही था तो मैंने इसको यहीं रख लिया, और अब 5 साल हो गए ये ऐसे यहीं पे ये बढ़िया काम कर रहा है। तो ये रखा हुआ है। अब यहाँ पे ना बिल्कुल बढ़िया साफ़ कर देता है ये कोने वोने भी अच्छे से, मतलब हैंडी लगता है मुझको। ऊपर मैंने बड़े डंडे वाला रखा हुआ है, यहाँ पर यही है।
और ये पोछा लगाने के बाद हमारा वॉशिंग एरिया हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना वॉशिंग एरिया के ऊपर डोम है, तो कभी बहुत तेज़ हवा के साथ तिरछी बारिश आती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आता है इस कोने में ही जहाँ एक्वेरियम रखा था, बाकी नहीं। अब ये गाड़ी का कवर ववर रह गया, बस इसको ठिकाने लगाना है। बाकी मेरा यहाँ का काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। अब बस छोटी दिवाली वाले दिन हाथ लगेगा। तो इतने मशीन अपना काम पूरा कर रही थी, इतने मैंने जो है कपड़े बदल लिए, साड़ी वाड़ी बांध ली अपनी। और ये वाला ना ब्लाउज़ मैं आपको इसलिए घूम घूम के दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद बनाया था। तो ये जो स्लीव्स में कपड़ा लटका हुआ है ना, ये वाला ओरिजिनल ब्लाउज़ पीस बस उतना ही था, और मेरे पास ब्लू कलर का ब्लाउज़ अलग से था। तो मैंने इसकी लेस लगाई और नीचे उस कपड़े को डबल करके इस तरीके की बाजू में फ्रिल सी लगा दी। तो पुराना ब्लाउज़ भी रीयूज़ हो गया और नई मैचिंग का जो है वो ब्लाउज़ भी रेडी हो गया। तो दोनों ही चीज़ें हो गई। ये मैंने खुद ही कर लिया, मतलब टेलर की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। तो यहाँ मेरी ये जो है इस साड़ी का भी आज श्री गणेश हो गया है। बस जिस दिन ब्लाउज़ बनाया था वीडियो के लिए ही पहनी थी, तब से पहनी ही नहीं गई है। मॉइस्चर से बचा के रखो तो ये बिल्कुल बढ़िया बनी रहती है। बिल्कुल देखिए साफ माला है। अब मैं तैयार भी हो गई हूँ और माला भी निकाल ली है मैंने अहोई की। यही एक चीज़ निकालने की है, बाकी पूजा का जो है वहाँ पे लगाना है मुझे। कैलेंडर वगैरह जो ला रखा है वो लगाऊंगी, लेकिन अभी बज रहे हैं 11:20। तो मैं पहले बच्चों के लिए ना पीली वाली तहारी वो बना के रख देती हूँ, ताकि वो जब आएंगे स्कूल से 2 बजे के करीब आएंगे, उससे पहले हस्बैंड आ जाएंगे तो लंच की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद मंदिर सजा के जो भी मुझे लगाना है और सीधे कलश वगैरह स्थापित कर दूंगी। उसके बाद हमारे यहाँ जो है कहानी सुन के काली चाय पी लेते हैं, तो वो मतलब एक साथ ही काम हो जाएगा। तो पहले अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी और उसके बाद फिर पूजा का काम करूंगी। अब आ गई हूँ मैं किचन में। हमारे यहाँ ताहरी जो है वो मेथी दाने से छुकती है, और इसके साथ में आप प्याज डाल सकते हो, या फिर अगर बिना प्याज की बनानी है तो भी, लेकिन मेथी दाना तो डलेगा ही। ये खिचड़ी मैंने पहली बार भी, हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं वैसे, ताहरी जो आप लोग बोलते हैं ना यूजुअल में, पीली वाली जो ताहरी है ये वो बन रही है। और मटर में भी दोनों के 2 इश्यूज़ रहते हैं, एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए। तो हमने उसका क्या जुगाड़ निकाला है कि मटर जो है वो थोड़ी से पानी में डाल के कांच के बाउल में और माइक्रोवेव कर देते हैं हल्का सा नमक डाल के 3 से 3.5 मिनट तक, तो वो बढ़िया हो जाती है। और उसके बाद ऊपर से उसको अपनी चीज़ों में मिला लेते हैं, सब्जी में या खिचड़ी में, क्योंकि जिसको नहीं खानी फिर वो उसके चक्कर में खाना खाने में ही परेशान करता है। कभी आरोही कभी आराध्या, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते, कुछ नहीं पता इनका। तो हम मटर इसमें जो है वो बनते टाइम नहीं डालते। अब यही इलाज जब से ढूंढ लिया तो मटर खाने वाले को, हम लोगों को मतलब मिल भी जाती है, सब्जी में नहीं डलती। अभी बजे हैं 11:15, तो इसमें सीटी लगाऊंगी 12:30 के करीब। छोंक के रख दी है, यहाँ का काम खत्म। अब इसके बाद बर्तन भी मैं मंदिर लगाने के बाद ही धोऊंगी, पहले लगाऊंगी मंदिर। अच्छा, करवा चौथ की पूजा तो छत पे हुई थी ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा, और वैसे भी वो फर्श पे बनता है हमारे यहाँ, तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा इस तरीके का सजाने का होता नहीं हर बारी। लेकिन अहोई की जो है दिन में कथा सुनते हैं, तो उसके बाद चाय वगैरह पीनी होती है, तो इसलिए दोपहर में ही करते हैं पूजा। तो 2 बार कथा होती है तो बैठ के करनी होती है ना, तो फिर इसके लिए पहले माइक्रोवेव नहीं था ना, तो मैं यहाँ नहीं लगाती थी, मैं किचन में ही स्लैब पे उस साइड के कोने में जहाँ पर माइक्रोवेव रखा हुआ
वहाँ पर मतलब ये लगाती थी। तो भगवान जी मतलब रख देती थी माता रानी की तस्वीर, और जो लोटे वगैरह कलश स्थापित होने होते हैं ना, वो वहीं पर मतलब सब आटे से बना के वहाँ पर रखती थी। लेकिन अब किचन की स्लैब पर तो जगह है नहीं, तो मैंने यहाँ पर बनाया है। और ये सज गई मेरी माता रानी और उनका स्थान। अब मैं जो कलश रखने हैं दोनों साइड, सामान उनमें अलग अलग रखा जाता है। तो ये पहले सतिया बनाना था लोटों के नीचे, तो वो मैंने एक प्लेट रख के फिर उस पर बनाया। तो एक में जल भरा जाएगा और दूसरे में सिंघाड़े। अब इनके ऊपर छोटी कटोरी में एक में आटा रखा जाता है और एक में चीनी। अच्छा, ये व्रत का और ये सब चीज़ों का फ्रेंड सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू या कोई रिजिड रूल होना चाहिए। जैसा जिसकी सासू माँ ने करा दिया वो वैसा करता है। अब मैंने अपनी अहोई माता को रख दिया है माला वाले जो है वो वहाँ पर रख दिया। अब इतना काम होने के बाद बारी आती थी फूल की। थी और जो 3-4 शॉर्ट लिस्टेड थी उनमें फिर मम्मी को ये पसंद आई, तो फिर हम ये वाली ले आए थे। और ये लाए हैं एक्वेरियम के लिए ये बजरी, और इन्होंने ना आके इसको धो भी दिया है, और धो के अब ये रात में लगाने का इनका प्लान है। तो किचन का काम मेरा निपट गया। नेहा अभी भी नहीं आई है, तो मैं जो हूँ रंग वगैरह लगा रही हूँ। अगर ये अब ना लग पाता किसी वजह से तो शाम को जल चढ़ाने से पहले लगाना होता, लेकिन मैं अभी फ्री हूँ तो मैंने अभी जो है लगा लिया। और चूड़ियाँ वगैरह भी डाल ली, वरना मैंने एक एक कड़ाई पहना हुआ था। मंगलसूत्र रह गया था जब मैंने अभी आपसे बात की थी, तब तक वो सब मैंने पहन लिया। मतलब मैं खाली टाइम में इधर उधर बस सजी रही थी। जब तक नेहा नहीं आ रही तो मैं वेट कर रही हूँ। तो ये आलता वगैरह ना हमारे यहाँ लगाते हैं अहोई पे भी। मतलब सुहाग के चिन्ह जो हैं वो अपने लेके ही बैठते हैं। लेकिन अगर किसी के हस्बैंड ही ना हो, मान लीजिए किसी वजह से, तो वो तो नहीं करेगा। अहोई वाले व्रत तो करेगा लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेगा। बाकी सुहागन स्त्रियाँ ये सुहाग के चिन्ह ना ये सब पहनती हैं। अब नेहा आ गई थी तो हमने पूजा शुरू की। तो सबसे पहले तिलक किया और दीपक जलाऊंगी उसके बाद। अब इन सबको, गणेश जी महाराज को और
वहाँ पर हाथ जोड़े माता रानी को, और उसके बाद फिर ये है कि जिसके यहाँ सेकंड नंबर पे जाते हैं उसी के यहाँ फिर चाय पी लेते हैं, जो काली बनती है बिना दूध की, वो चाय पी ली जाती है। तो अभी बज रहा है 2:20, तो मैं अभी वहाँ से चाय वाय पी के थोड़ी देर में बैठ के लगभग आधा घंटा बैठी थी, उसके बाद आ गई हूँ। तो 2 बजे आ गए थे बच्चे। तो जब ये आए, इन्होंने अपना हाथ वाथ मुँह धोए, कपड़े बदल लिए स्कूल वाले, तब मैंने इनका टीका कर दिया। अब ये खाना खा रहे हैं, और मैंने जो है अब इसके बाद ही ना शाम को गुलगुले बनेंगे, तो उसके लिए चीनी भिगो के रख दी है। बस थोड़ी देर बैठूंगी, जितनी क्लिप्स शूट हो गई हैं उनकी एडिटिंग करूंगी और इंस्टा पे रील डालूंगी। माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं एज यूजुअल आज भी। अच्छा, ये जो मैंने लहंगा पहनाया ना, ये मैंने भी देखा था यूट्यूब में, जो भूमि जी का चैनल है ना उसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया कि मतलब हम लोग पूरी जो 3D मूर्तियाँ रहती हैं अच्छे से उनको ही पहनाते थे अभी तक, लेकिन इस तरीके के कैलेंडर वाले जो फोटो रहती हैं उनमें नहीं हो पाता था, तो बस सिर पे चुन्नी डाल दी जाती थी। तो उन्होंने उसको भी लहंगा और चुन्नी पहनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने भी इस बार ट्राई किया और बहुत सुंदर लगी माता रानी। तो देखिए हुए हैं 6:15, मतलब 6 तक अब पूड़ी सिकनी शुरू हो गई थी। हलवा रेडी है, बिल्कुल बढ़िया खिला खिला हलवा बना है। गुलगुले बन गए हैं, पूजा के अलग निकालने के बाद भी इतने ही खाने के लिए बचे हैं, क्योंकि सबको पसंद है। और ये है जी गोभी आलू की सब्जी। अभी धनिया है नहीं, जब ये आएंगे तब लाएंगे, तब इसमें डलेगी। ये रेडी है। और ये